नमस्कार और सनातन संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान आदित्य वेदांत। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और रहस्यमयी संख्या की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी संख्या जो सनातन परंपरा में लगभग हर जगह मौजूद है, 108। आपने भी सोचा होगा, है ना, कि जपमाला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? मंत्रों का जाप 108 बार करने को क्यों कहा जाता है? और तो और योग में भी 108 सूर्य नमस्कार का इतना महत्व क्यों है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सच छुपा हुआ है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सनातन दर्शन के गहरे शोधकर्ता और वैदिक परंपराओं के अध्येता ऋषि आर्यव्रत। ऋषि जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। देखिए, 108 की ये यात्रा वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये संख्या जितनी सीधी सादी दिखती है, इसका महत्व उतना ही गहरा और आप कह सकते हैं बहुआयामी है। बिल्कुल, और हम सब ने इसे बचपन से ही देखा है, खासकर पूजा पाठ और मालाओं में। तो ऋषि जी, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो इस संख्या का जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सबसे पुराना और सबसे मजबूत उल्लेख जो है वो हमें वेदांत साहित्य में मिलता है। वहां पर 108 उपनिषदों की बात की गई है और यही वो ग्रंथ हैं जो हमें आत्मा, ब्रह्म और इस अस्तित्व के परम सत्य का ज्ञान देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसका सीधा संबंध ज्ञान की उस बुनियाद से है। ये तो सच में अद्भुत है। और शायद यही वजह है कि हमारी साधना की पद्धतियों में, जैसे जप माला में 108 मन के रखे गए हैं, ये बिल्कुल उन 108 उपनिषदों के ज्ञान को आत्मसात करने जैसा है। जब साधक उन 108 मनकों की माला पर मंत्र का जाप करता है, तो ये अभ्यास मन को एकाग्र करने में और एक आध्यात्मिक लय बनाने में बहुत मदद करता है। ये तो हुआ इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू, जो बहुत गहरा है। लेकिन ऋषि जी, मैंने ये भी सुना है कि 108 का एक वैज्ञानिक या यूं कहें कि एक ब्रह्मांडीय संबंध भी है। क्या इस बात में सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल। और मेरी नज़र में तो यही इस संख्या का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू है। ये हमें दिखाता है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे। अगर हम इसे खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 108 कोई आम संख्या नहीं है। ये असल में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत ज्यामितीय संतुलन को दिखाती है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो सूर्य के व्यास यानी उसके डायमीटर की लगभग 108 गुना है। ये एक बहुत ही सटीक ब्रह्मांडीय अनुपात है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो भी चंद्रमा के व्यास की लगभग 108 गुना है। अब ये कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? ये ब्रह्मांड की एक अद्भुत गणितीय व्यवस्था है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। मतलब जिस संख्या को हम अपनी साधना और आस्था में रोज इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे सौर मंडल की बनावट में इतनी सटीकता से बुनी हुई है। ये कनेक्शन तो वाकई कल्पना से भी परे है। बिल्कुल, और सनातन दर्शन की यही तो खूबसूरती है कि वो केवल बाहरी ब्रह्मांड पर ही नहीं रुकता, वो हर चीज के अंदर के गहरे अर्थ को खोजता है। तो इसी तरह 108 के जो अंक हैं, 1, 0 और 8, इनका भी अपना एक प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। देखिए, इसमें जो अंक 1 है वो उस एक परम सत्य यानी ईश्वर या उस एक चेतना का प्रतीक है। अंक 0 जो है वो उस शून्यता या पूर्णता को दर्शाता है जहां कोई भौतिक अहंकार नहीं होता। और अंक 8 अगर आप उसे आड़ा करके देखें तो वो अनंत यानी इन्फिनिटी का प्रतीक बन जाता है, प्रकृति की कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का। तो जब ये तीनों अंक एक साथ मिलते हैं, 1, 0 और 8, तो ये हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हम यानी मनुष्य और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हम सब एक ही दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सीधी सी बात है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। वाह ऋषि जी, आपने ज्ञान, साधना और ब्रह्मांड, इन तीनों अलग अलग धागों को 108 की इस एक संख्या में कितनी खूबसूरती से पिरोकर हम सब के सामने रखा है। ये सच में अद्भुत है। तो संक्षेप में आज की इस बातचीत से हमने समझा कि 108 सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक सेतु है, एक पुल है। ये ज्ञान के 108 उपनिषदों को हमारी साधना से जोड़ता है और फिर हमारी साधना को इस ब्रह्मांड में हो रहे सूर्य और चंद्रमा के दिव्य नृत्य से जोड़ता है। ये असल में ब्रह्मांडीय एकता का प्रतीक है।
ऋषि जी, इस बेहतरीन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति और अध्यात्म के बीच ऐसे और कितने गहरे संबंध छिपे हुए हैं जिन्हें खोजना भी अभी बाकी है। इस विषय पर मनन जरूर करिएगा। सनातन संवाद की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।